प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुद्ध की कथा। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो नियति, शक्ति और एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस दिलचस्प किस्से को परत दर परत खोलते हैं। एक राज्य पाने के लिए 4-5 लोगों की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चौंकाने वाली बात एक बहुत गहरे और कड़वे झगड़े के बीच से निकल कर आती है। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, बल्कि ये उस सोच को दिखाती है जो सत्ता के लालच में किसी भी हद तक जा सकती है। पूरी कहानी आप देखिए इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक पवित्र चीज जो ताकत का निशान है, एक झगड़ा जो हिंसा को जन्म देता है, और एक ऐसा हीरो जो किस्मत के खेल में अनजाने में ही एक बहुत बड़ी क्रांति ले आता है। कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से, जो एक पवित्र वस्तु को झगड़े की जड़ बना देती है, और बस यहीं से लालच का जहर फैलना शुरू हो जाता है। तो कल्पना कीजिए एक शांत से गांव की, जिसके भाग्य के केंद्र में है एक दिव्य दंड, और भविष्यवाणी क्या है कि जो भी इसे धारण करेगा वो एक दिन राजा बनेगा। बस यही एक बात कराकंडू और एक स्थानीय ब्राह्मण के बीच एक खतरनाक विवाद की आग जला देती है। जब फैसला होता है तो न्याय अरमकंडू के पक्ष में जाता है और उन्हें उस दंड का असली मालिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके अंदर सत्ता का लालच और ईर्ष्या की एक ऐसी आग जल उठी जो जल्द ही हिंसा की लपटों में बदलने वाली थी। हमारे ग्रंथों में इस तरह की सोच को रौद्र ध्यान कहा गया है। मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति जो सिर्फ हिंसा, क्रूरता और बदले के बारे में सोचे। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के दौर में कुछ लोग हथियारों का व्यापार फैलाकर झगड़ों से फायदा कमाते हैं। यही वो सोच है जिससे ब्राह्मण का बेटा कहता है कि कुछ हत्याएं करना कोई बड़ी बात नहीं। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक ऐसा मोड़ जहां जो जान बचाने के लिए भाग रहा था, किस्मत उसे सीधे सिंहासन तक पहुंचा देती है। आप सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में किस्मत कैसे पलटती है। रात में जान से मारने की धमकी मिली, सुबह होने से पहले ही पूरा परिवार गांव छोड़कर भाग गया, और सुबह होते होते वो एक नए शहर कांचनपुर के दरवाजे पर थके हारे पड़े थे। उन्हें क्या पता था कि वही दिन उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो कांचपुरम में हुआ एक चमत्कार। देखिए, हुआ ये कि वहां के राजा की बिना किसी वारिस के मौत हो गई थी, और परंपरा के मुताबिक एक दिव्य घोड़े को भेजा गया नया राजा चुनने के लिए। और वो घोड़ा वो सीधा शहर के दरवाजे पर सो रहे करकंडू के पास पहुंचा, उसकी परिक्रमा की और पवित्र जल से उसका अभिषेक कर दिया। और यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। मतलब सोचिए, करकंडू का पालन पोषण एक ऐसे कुल में हुआ था जिसे समाज नीची नजर से देखता था, लेकिन फिर भी शाही दरबार ने उन्हें राजा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उनके चेहरे का जो तेज था वही उनके क्षत्रिय होने का सबसे बड़ा सबूत था। अब जैसे ही सत्ता हाथ में आई, करकंडू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया, और यहीं से शुरू होती है एक सामाजिक क्रांति की आग। जैसे ही करकंडू अपने पालक माता पिता के साथ शहर में घुसने लगते हैं, लोग उन्हें चांडाल कहकर रोक देते हैं, और तभी उस दिव्य दंड से आग की लपटें निकलती हैं, और ये देखकर विरोध करने वालों की बोलती बंद हो जाती है। और फिर राजा के तौर पर करकंडू अपना पहला और सबसे बड़ा फैसला सुनाते हैं, एक शाही फरमान कि इस नगर के सभी चांडालों को आज से ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था, ताकि भविष्य में कोई उनका अपमान न कर सके। इस घटना को हमारे ग्रंथों में वर्ण संकर कहा गया है, मतलब सामाजिक वर्गों का मिश्रण। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इसने उस वक्त की सामाजिक बनावट को सीधी चुनौती दी थी। कहानी यही नहीं रुकती। अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जब न्याय करने की एक कोशिश एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बन जाती है। देखिए, राजा बनने के बाद भी करकंडू उस ब्राह्मण को नहीं भूले थे। उन्होंने न्याय करने के लिए चंपा के राजा दधिवाहन को एक बहुत ही सही प्रस्ताव भेजा। उस ब्राह्मण को एक गांव दे दो और बदले में मेरे राज्य से एक बेहतर शहर ले लो। लेकिन राजा दधिवाहन का घमंड, उसका अहंकार आड़े आ गया। उसने इसे न्याय का प्रस्ताव नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती समझा। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक तथाकथित छोटे कुल का राजा उसे कुछ करने को कह रहा है।
उसने तो ये कहकर चिट्ठी को छूने से भी मना कर दिया कि वो अपवित्र हो जाएगा। और जब करकंडू को अपनी इस बेइज्जती का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं थी, ये उनके पद और उनकी प्रजा का भी अपमान था। तो इस भड़कते गुस्से का नतीजा क्या होना था? युद्ध। करकंडू ने अपनी पूरी चतुरंगिणी सेना उठाई और सीधा चंपा पर चढ़ाई कर दी। शहर को चारों तरफ से घेर लिया। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे आखिरी और सबसे नाटकीय मोड़ पर। अब एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसके हाथ में इस पूरे झगड़े को खत्म करने की चाबी है। और यहीं पर वो दुखद सवाल उठता है जो इस युद्ध की जड़ में है। क्या एक बेटा अनजाने में अपने ही पिता के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है? जी हां, जिन दो राजाओं की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी हैं, उनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जिससे वो दोनों ही अनजान हैं। तो ये चौंकाने वाला सच है क्या? देखिए, उस घिरे हुए चंपा शहर में एक साध्वी हैं, पद्मावती। वो और कोई नहीं बल्कि हमला करने वाले राजा करकंडू की सगी मां हैं। और जिस राजा दधिवाहन के खिलाफ वो युद्ध कर रहा है, वो करकंडू का अपना पिता है। ये वो राज था जिसे पद्मावती ने सालों पहले दुनिया से छिपा लिया था। जब पद्मावती अपने गुरु से पूछती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो गुरु उन्हें युद्ध रोकने की इजाजत देते हैं। वो कहते हैं, हिंसा को रोकना और अभयदान देना एक साधु का सबसे बड़ा धर्म होता है। बस यही सुनकर पद्मावती को अपना कर्तव्य समझ आ जाता है। और हम इस कहानी को यहीं एक बहुत ही अहम मोड़ पर छोड़ते हैं। एक माँ जो युद्ध के मैदान की तरफ भाग रही है, अपने पति और अपने ही बेटे के बीच होने वाले एक महाविनाश को रोकने के लिए। क्या वो समय पर पहुंच पाएगी? क्या वो इस भयानक युद्ध को रोक पाएगी? इसका जवाब शायद नियति के ही पास है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन। जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.